सब इस गांव की या इस इलाके की मांगों के बारे में सीमा की रिपोर्ट मेरे पास थी। अरे सुनो, ये ठीक है, आपके विधायक ने बात उठाई है, विधानसभा में उठी है। एक के बाद एक जन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संवाद विवादों में घिर रहा है। एक बार फिर जन संवाद कार्यक्रम से पहले ही सीएम मनोहर लाल को लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। ये आक्रोश ऐसा कि मुख्यमंत्री के रात्रि विश्राम में ही खलल डाल दिया गया। आराम फरमा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोगों के इस रवैये ने बेचैन कर दिया। अगले दिन जन संवाद कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सीएम मनोहर लाल को लोगों की बात उसी समय सुननी पड़ी। जन संवाद कार्यक्रम के जरिए यशस्वी मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए निकले, तो इस बार जन संवाद कार्यक्रम से पहले ही किरकिरी हो गई। नारनौल के गांव डोंगरा के लोग रात को जुलूस की शक्ल में निकल पड़े। महिलाएं नारे लगा रही थी तो पुरुष आक्रोशित आवाज बुलंद कर रहे थे। यहाँ लोगों को तो मुख्यमंत्री के रात्रि विश्राम का कार्यक्रम मालूम था, परंतु मुख्यमंत्री और उनके पूरे अमले जमले को लोगों के इस कार्यक्रम की भनक तक नहीं थी। मुख्यमंत्री के आराम में खलल डालने पहुंचे लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों और विधायक तक के लाख समझाने के बावजूद सीएम मनोहर लाल को लोगों से रूबरू होना पड़ा। इस गांव की या इस इलाके की मांगों के बारे में एक मांग पत्र आपके यहाँ की प्रमुख लोग 11 लोगों की जो कमेटी थी, उन्होंने मांग पत्र मुझे दिया है और उसमें जो मुख्य मांग है वो यहाँ सब तहसील बनाने की एक मुख्य मांग है। तो वो मुख्य मांग तहसील की थी। ये बात ठीक है कि जहां मुझे जाना होता है हमारे अधिकारी रिपोर्ट वहीं की बना के देते हैं, क्योंकि इस विधानसभा के कार्यक्रम मेरे और 1 महीने बाद होने वाले हैं, तो शायद उस समय यहाँ की रिपोर्ट वो मुझे देते, लेकिन यहाँ की कोई रिपोर्ट मेरे पास पहले नहीं थी। सीमा की रिपोर्ट मेरे पास थी। अरे सुनो, ये ठीक है, आपके विधायक ने बात उठाई है, विधानसभा में उठी है, लेकिन आने से पहले मुझे जो उसी समय रिपोर्ट मिलती है वो जहां मैं जाता हूं वहां की देते हैं, क्योंकि सारी चीजें मैं तो एक साथ ध्यान नहीं रख सकता। अब यहाँ चूंकि अगले महीने का प्रोग्राम बनता तो मुझे वो रिपोर्ट जरूर मिल जाती। अब आज चूंकि आपकी रिपोर्ट मिली नहीं थी, जब आपके यहाँ के 11 मेंबरी कमेटी ने मेरे सामने बात रखी है तो मैंने इनको बता दिया है कि अब वहां हमारे एक कमेटी बनेगी 3 लोगों की, जिसमें अधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, और जो भी चीज सीमा में की है वही चीज यहाँ भी एक साथ दोनों का विचार करेंगे और विचार करके जो भी संभव होगा उसको जरूर करेंगे। अगले महीने में आऊंगा और उसका सारा खुलासा यहाँ आकर के करूंगा कि उसको कैसे हमने पूरा करना है, चाहे वो दोनों जगह करेंगे। उसका खुलासा आपको 1 महीने बाद जरूर मैं आऊंगा, इस विधानसभा में आके करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस गांव के, इस इलाके की जितने भी काम हैं उन पर पूरा तशद्दुद से काम करके और आपको आके बताएंगे, कोई काम छोड़ेंगे नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उप तहसील का विचार जरूर करके अगले महीने आके उसकी घोषणा करेंगे। दरअसल डोंगरा गांव के ग्रामीण अपने गांव को उप तहसील का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जन संवाद कार्यक्रम से पहले ही रात को मांग पूरी करवाने के लिए
मुख्यमंत्री के विश्राम स्थल पर पहुंच गए और घेराव कर नारेबाजी करने लगे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लाठीचार्ज तक के फैसले पर चर्चा होने लगी। चूंकि अगली सुबह जनसंवाद कार्यक्रम था, तो इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री को कार्यक्रम से पहले ही क्षेत्र के ग्रामीणों से मजबूरन संवाद करना पड़ा। इससे पहले रात को नारेबाजी कर रहे लोग सुबह फिर से मुख्यमंत्री के विश्राम स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान लोग मुख्यमंत्री से मिलकर अपने मांग बताने की जिद पर अड़ गए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने लोगों की इस मांग को ठुकरा दिया। लोगों का गुस्सा आक्रोश में बदलने लगा। अटेली के विधायक सीताराम भीड़ को मनाने लगे, परंतु प्रयास विफल होता देख पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मैदान में आ गए। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाया और एक प्रतिनिधिमंडल को सीएम से मिलवाया गया। प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री स्वयं लोगों के बीच आए और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि वे इस गांव की तमाम मांगों को पूरा करेंगे। साथ ही अगले 1 माह जनसंवाद कार्यक्रम न किए जाने का भी ऐलान कर दिया। इस गांव की या इस इलाके की मांगों के बारे में एक मांग पत्र आपके यहाँ की प्रमुख लोग 11 लोगों की जो कमेटी थी, उन्होंने मांग पत्र मुझे दिया है और उसमें जो मुख्य मांग है वो यहाँ